ये चीज आपको खराब करती है। तो अब आपके पास वो प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो आपके इन तमाम इश्यूज को एड्रेस करे। वो लोग होने चाहिए जो आपका हाथ पकड़े और आपको आगे लेकर चलें और आपकी तरबियत भी करें। इस जनरेशन में एक तो ये है कि ये बहुत अच्छे तरीके से चीजें सीखते हैं, लेकिन साथ साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है कि अपनी पुरानी जनरेशन को समझनी, वैल्यूज से कनेक्ट नहीं हो पाते। अपनी जो रिवायात आपको अपने वालिदैन से, आपके दादा दादी से, नाना नानी से मिलती हैं, वो आप उससे कनेक्ट नहीं होते। फिर इस तरह की जनरेशन का एक प्रॉब्लम होता है कि वो बहुत आइसोलेटेड हो जाते हैं, अपनी दुनिया में जो है वो गुम हो जाते हैं। लिहाजा हम एक 360 पर एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करना चाहते हैं कि जिसमें हम अब इस जनरेशन जी को पढ़ाई में भी आगे बढ़ाएं, टेक्नोलॉजी में भी आगे लेकर जाएं, उनको उनकी ट्रेनिंग भी करें, उनके जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस भी करें और उनकी तरबियत भी करें, उन्हें अपनी तारीख से भी जोड़ें, उन्हें अपनी वैल्यूज से भी जोड़ें, इसलिए कि उसके बगैर कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती। वक्ती तौर पर आपको अचीवमेंट मिल भी जाएगी तो आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आपका मुस्तकबिल आपकी माजी में पिना होता है, छुपा हुआ होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है। लिहाजा ये काम भी करना है और साथ साथ आगे भी बढ़ना है। चुनाचा इसका जो पहला फेज था वो बनो काबिल का फ्री आईटी कोर्सेज का फेज था। अब इन कोर्सेज में मजीद तरक्की करनी है, एडवांसमेंट करनी है। अब एआई के बाद इसमें और बहुत बेहतर चीजें करनी है। फिर हम ये चाहते हैं कि जो कोर्सेज करते जाएं उनको मजीद भी पढ़ाएं। फिर हम ये भी चाहते हैं कि उनको स्टार्टअप्स में मदद दें। अब हमारा माइक्रो फाइनेंसिंग का एक प्रोग्राम आ रहा है जिसमें हम छोटे छोटे गैर सूदी कर्जे भी देंगे इंशाल्लाह, शुरू भी कर दिया है सिलसिला। फिर इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि आपके लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हों और साथ साथ आपके लिए कोवर्क स्पेसेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप की जाए। आपने देखा होगा कराची में जमात इस्लामी के पास टाउन्स कुछ हमने जीते हैं, तो वहां हमने मार्केट्स में, एक हैदरी मार्केट है वहां नॉर्थ नाजाबाद में, वहां एक जबरदस्त डेवलपमेंट का काम किया, बेहतरीन उसको बनाया और वहां फ्री वाईफाई ओपन स्काई पाकिस्तान का सबसे बड़ा मौजूद है, जिसमें बैक वक्त 5000 लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि हम किस तरह से इस चीजों को देख रहे हैं। फिर हम चाहते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर जो अवामी जगह है वहां पर हम लाइब्रेरीज बनाएं, हम इस पूरी नस्ल को आगे लेकर चलें। फिर स्पोर्ट्स में जो पोटेंशियल मौजूद है, बदकिस्मती से पाकिस्तान में उसको कैटर नहीं किया जाता, तो उसमें भी हम आगे लेकर चलना चाहते हैं। खवातीन के स्पोर्ट्स में इनको लेकर चलना चाहते हैं। फिर हम हाउस वाइफ्स के लिए चाहते हैं कि इस एज में जिन बच्चियों की शादियां हो जाती हैं तो वो उनकी ट्रेनिंग भी हो, उनकी फैमिली के हवाले से भी ट्रेनिंग हो और उसके साथ साथ उन्हें घर बैठकर अगर कोई काम करना चाहे उसके मौके मिलें। हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की देही आबादियों में जो ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं उनकी वैल्यू एडिशन का काम करें चीज़ों की, और उसमें लोग जो है अपनी अर्निंग करना शुरू करें। तो गोया ये एक 360 है जी कनेक्ट, लेकिन उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि ये जनरेशन जी अपने हक के लिए भी आवाज़ उठाए, पाकिस्तान से भी जुड़ जाए, उसकी तारीख से जुड़ जाए। अब कल मैं इसका ऐलान भी करूंगा। ये जी कनेक्ट प्रोग्राम है जिसमें आप सबको एम्बेसडर बनना है, उसका आपको सबको इसका हिस्सा बनना है इंशाल्लाह, और हम आपको आगे बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, आगे लेकर चलेंगे। बहुत शुक्रिया। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मैं यहाँ से तुरंत निकलना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ से जगह खाली करवा दें। अवार्ड देने? अच्छा रुक जाए, ठीक। गाइस, यूथ अरीना में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पूरे बादशाही मस्जिद और साथ मीनार पाकिस्तान पर एक गाँव पर जुमे जो भीड़ है और बहुत ज़्यादा वहाँ यहाँ पर आई हुई है। तो यहाँ पर जमात इस्लामी की तरफ से बढ़कर इसे एक कन्वेंशन कह रहे हैं, इसका आयोजन किया गया जिसके अंदर सुनने की यूनिवर्सिटी है जिसमें सिखलाया जाता है। यहाँ पर भी सिखलाई जा रही है, जो ऐलान है वो भी किए जा रहे हैं कि नहीं आने वाले नस्लों के लिए लड़कियों के लिए और लड़की के लिए जो है जो रखेंगे कमाई के मौका फराम करेंगे। पहले मैं बात करूँ तो लाहौर के अंदर आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा रश है कि हर तरह को गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नजर आएंगी। पूरे लाहौर को चारों तरफ से ट्रैफिक ने घेरा हुआ है। तो इनका भाई जो
एक बहुत बड़ा जो भी गफीर है अवाम का वो यहाँ पर मौजूद है। वो जित एक नहीं 3-3 4-4 लेयर्स में गाड़ियाँ खड़ी हैं उस साइड पर, इधर आगे पीछे कोई रोड है पीछे, तकरीबन जो पार्किंग है वो काफ़ी है। जे वीलॉग बनाने होते हैं ना जी जी। ऑप्टिमल इज्तिमा का दूसरा दिन था, हाफिज़ नईम और रहमान साहब जो हैं वो पहले दिन से यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी खिताब किया। इसके अलावा इनकी जो सिस्टम स्टेबलाइजेशन सिस्टम ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਜਰਕ ਵੀ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੰਟਰੋਲ रहती है। वो कहते हैं स्टेबलाइज में लेडीज़ आई हुई थी तो वो मुनासिब नहीं समझ में दिखाना। तो आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के भी हद तक इंतजाम हैं। आज दूसरा दिन तो सुबह तीसरा दिन हो गया, तो एक काफ़ी बड़ा क्राउड है जहाँ पर लोगों का। और हाफिज़ नईम रहमान वक्फे से हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद अवाम से जो है वो खिताब कर रहे हैं और अपनी बातों से उनको रोशनास कर रहे हैं कि उनका नाए अमल क्या है, इस इज्तिमा का मकसद क्या है, हमारा एजेंडा क्या है। यहाँ पर जो मैक्सिमम लोग आए हुए हैं वो नज़दीक से नहीं बहुत दूर से आए हुए हैं। लोरदीर, खपरदीर, कलाश वगैरह और कराची, सक्खर, हैदराबाद तक के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और यही नहीं है, कल जो यहाँ पर वफद आए हैं उसके अंदर इंटरनेशनल वफद भी था जिसमें UK, कनाडा, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और बाकी कंट्रीज़ के लोग भी मुझे मिले हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। तो और के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो क्वेश्चनेबल है कि गवर्नमेंट ने इनको मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की है, तो इनकी तरफ से भी गवर्नमेंट के साथ और अच्छा एक जो कह लें कि एग्रीमेंट है कि इनने भी तो किसी किस्म का कोई नुकसान वगैरह या कोई किसी किस्म की ऐसी हरकत नहीं की कि गवर्नमेंट अपनी एक्शन होती है, एक्शन में आती है उनके खिलाफ। तो गवर्नमेंट ने इनको मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की हुई है। खुदा ने यही वजह कि डेली आज तीसरा दिन है इसका, और सुबह का टाइम है देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है खूबसूरत व्यू यादगार के पास है। ये है जी मीनार पाकिस्तान यादगार, और साथ LED लाइट से बना हुआ स्टेज है उसकी बैक साइड। तो यहाँ पर सुबह सुबह जब देखते हैं कि कितना हंगामा है, कितना हजूम है लोगों का, और लोगों ने हाफिज़ नईम और रहमान साहब की आवाज़ पर लब्बैक कहा है। ये है बादशाही मस्जिद, और के अंदर मौसम उसके अंदर जो धुंध पाई जाती है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि धुंध का भी महसूस कर सकते हैं। ये है कोई पर्चा पाकिस्तान का, तो सुबह सुबह भी आपको नज़र आएगा लगा हुआ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो को पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाह।